हरे कृष्ण। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम चंद्रमा और शुक्र की युति के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं मगर सौम्य ग्रह कहलाते हैं। एक पत्नी का कारक ग्रह है शुक्र, तो वही चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। तो यदि कुंडली में इनका संबंध बन रहा है तो हमको कैसे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। हम अलग अलग एरियाज में बात करेंगे धन के विषय में, क्योंकि वीनस धन को दर्शाता है। रिलेशनशिप के विषय में बात करेंगे। इसके अलावा जो पर्सन का नेचर होता है और उपायों के विषय में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। जैसे कि चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड दर्शाता है। माता का कारक ग्रह होता है जितने भी फूड रिलेटेड आइटम होते हैं, लिक्विड चीज़ें होती हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, और अब जितने भी आप देखेंगे पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ें, मतलब लिक्विड चीज़ें, और जहाँ पे आपको लोगों के मन के साथ डील करना होता है, तो उन एरियाज़ को कौन दर्शाता है? चंद्रमा दर्शाता है। वहीं पे यदि हम वीनस के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो वीनस लग्जरियस चीज़ों, कंफर्ट्स, रिलेशनशिप, लव, रोमांस, और मेल की चार्ट में यह पत्नी का कारक ग्रह है। और जितने भी फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम शुक्र से देखते हैं। जैसा कि दोनों सौम्य ग्रह हैं, तो यदि यह युति किसी भी हाउस में बन रही है तो आप देखेंगे कि ऐसे पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत एट्रैक्टिव होती है, चार्मिंग होती है, और उनमें जो फेमिनाइन जो एनर्जी है, जो फेमिनाइन नेचर, वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। जैसे यदि मेल के भी चार्ट में बन रहा है तो आप देखेंगे कि वो गुड लुकिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, और उनके तरफ जो फीमेल एनर्जी है, जो फीमेल्स है, वो उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकती है। तो आप ये बोलेंगे कि उनको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मिलती है, क्योंकि चंद्रमा को अट्रैक्शन का भी कारक ग्रह माना जाता है। तो आप देखेंगे कि जैसा कि वीनस धन का कारक ग्रह है, और मून क्या है? मून मैंने बताया आपको कौन कौन से कामों को दर्शाता है। तो यदि ऐसे पर्सन यदि चंद्रमा से जुड़कर काम करते हैं, क्योंकि वीनस क्या बताता है कि धन की प्राप्ति का सोर्स क्या होगा, तो यदि हम मन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जिनमें हमारा मन लगता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हैप्पी फील करता है, उन एरियाज़ में यदि हम काम करते हैं, या फिर चंद्रमा से रिलेटेड जो भी फील्ड है यदि उससे जुड़कर यदि हम काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि यह जो कॉम्बिनेशन होता है वह अच्छा काम करता है। इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड को हैप्पी रखने के लिए, जैसा कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और अपनी जो चाल है वो जल्दी से चेंज करता है, और अपनी जो परिक्रमा है आप देखेंगे कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को का जो नेचर होता है, मतलब वो नेचर की यदि हम बात करते हैं तो वो चंचल स्वभाव का होता है। यदि हम मेल चार्ट में बात करते हैं तो मेल चार्ट में जैसा कि वीनस पत्नी का कारक ग्रह है, तो यदि हम पत्नी के विषय में, पत्नी के नेचर के बारे में बात करते हैं तो पत्नी का नेचर चंचल स्वभाव का होता है। जैसा कि चंद्रमा माँ का कारक ग्रह माना जाता है और वीनस पत्नी का कारक ग्रह है। तो लाल किताब में यह कहा गया है कि यदि मेल चार्ट में यदि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यह उनके जो वाइफ और माता के बीच, स्पाउस और मदर के बीच यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। तो आप सोचिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। जैसा कि चंद्रमा क्या है, माता है, तो माता के जो गुण है वह किस में आ गए? शुक्र में आ गए, जो पत्नी को दर्शाता है। तो आप ये देखिए कि जो माता के समान नेचर है वो किस में आ गया? पत्नी में। तो पत्नी क्या होती है? केयरिंग नेचर की होती है, इमोशनल होती है, और सेल्फलेस लव होता है उसका। वह उतनी केयर करती है जैसा कि एक माता का नेचर होता है अपने बच्चों के प्रति। तो यहाँ पे जो पर्सन है जिसकी कुंडली में यह कॉम्बिनेशन बन रहा है, वह उनकी माता के मन में एक जेलसी और क्या देता है? एक इनसिक्योरिटी देता है कि मेरे जैसा मेरे बच्चे को क्यों कोई प्यार कर सकता है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आप देखिए कहीं ना कहीं पे सास बहू के झगड़े का रीज़न बनता है, और इसका रीज़न यह होता है कि जो माता के गुण हैं वो किस में आ जाते हैं? शुक्र अर्थात पत्नी में आ जाते हैं।
यदि ये अच्छे साइन में यह कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप देखेंगे कि यह कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनता है। तो ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि यदि वो दूर रहते हैं, यदि अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, देखिए यदि हम मैरिटल लाइफ में भी हैं तो हमारी जो हैप्पीनेस है यहाँ पे आपको फैमिली से अलग रहना सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो जेलेसी और इनसिक्योरिटी होती है वो आपके बीच में क्या करती है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। या फिर यदि आप इन रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाते हैं किसी भी एनर्जी के थ्रू, तो बेटर होता है कि आप इनको थोड़ा तालमेल बैठाइए, दोनों जो ग्रह हैं उनके बीच। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि हमने धन के विषय में बात किया, तो चंद्रमा से जुड़कर काम करने से यदि रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। यदि पर्सन के नेचर की बात करें तो यह उनको अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनालिटी का बनाता है। और इसके अलावा जैसे कि वीनस को धन का कारक ग्रह माना गया है और चंद्रमा माता है, तो यह माता से फाइनेंशियल गेन को भी दर्शाता है। मतलब इनको माता से ज़्यादा क्या हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है कि उनके साइड से उनको प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी मिले। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो पर्सन का जो ससुराल पक्ष होता है वह थोड़ा जन्म स्थान से दूर होता है, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलिंग को भी दर्शाता है और जन्म स्थान से जो दूर चीज़ें होती हैं उसको चंद्रमा दर्शाता है। तो ससुराल पक्ष जन्म स्थान से ज़्यादा दूरी पर हो सकता है। यदि हम इसके कॉम्बिनेशन के उपाय की बात करते हैं, जैसा कि चंद्रमा और शुक्र का यदि कॉम्बिनेशन है, तो यदि हम सेल्फलेस लव करते हैं, मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से बिना एक्सपेक्ट किए यदि लोगों को प्यार करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वह अच्छा काम करता है। क्योंकि ऐसे लोगों को देखिए कि इनका सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड है और वीनस रिलेशनशिप है, तो ऐसे लोगों का सबकॉन्शियस माइंड तभी अच्छा रहता है जब ये रिलेशनशिप में बने रहते हैं। और जैसे ही रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ यदि प्रॉब्लम आई तो ये क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं रिलेशनशिप में और जल्दी से क्या करते हैं, रिलेशनशिप चेंज करते हैं। मतलब जब तक इनका लव रिलेशनशिप हो या फिर मैरिज रिलेशनशिप हो, यदि उसमें हार्मोनी नहीं बनी हुई है, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो इनकी कोशिश यही रहती है कि वो डिटैच हो जाते हैं, उस रिलेशन से डिटैच होके अगला रिलेशनशिप की ओर चले जाते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग को चाहिए कि वो ज़्यादा डिटैच ना हो और सेल्फलेस लव करे, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो चलती रहती है। तो यदि हम डिटैच नहीं होते हैं और सेल्फलेस लव करते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अदरवाइज बार बार रिलेशनशिप में क्या होते हैं, आप डिससेटिस्फाई होते हैं और ब्रेकअप्स के चांसेस क्या आपके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यदि ये मेल चार्ट में यदि कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप देखेंगे कि इनके तरफ फीमेल एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो यह फीमेल्स के साइड से क्या दर्शाता है, सपोर्ट को भी दर्शाता है। आपके वर्क फील्ड में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप देखेंगे कि आपको फीमेल्स के साथ जो मदरली फिगर्स होते हैं हमारी फैमिली में, उनसे भी यह सपोर्ट को भी क्या करता है, शो करता है। जैसा कि वीनस लग्जरी कंफर्ट वाली चीज़ों को दर्शाता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो मन है हमेशा लग्जरी और कंफर्ट की तरफ जाता है। देखिए यहाँ पे जब भी हम कंजंक्शन की बात करते हैं तो डिग्री का देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने क्लोजली कंजंक्शन बन रहा है, ये लूज कंजंक्शन तो नहीं है। यदि 5 से 10 डिग्री का यदि कंजंक्शन है तो वो कंजंक्शन क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो यह इस कॉम्बिनेशन को यदि हम ओवरऑल देखते हैं तो यह धन प्राप्ति के विषय में क्या होता है, अच्छा होता है। और व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसमें क्या एक अट्रैक्शन होता है, और ऐसे लोगों को धन की कमी कभी नहीं होती। और धन का सोर्स क्या रहता है, वो मून से रिलेटेड चीज़ों से हो सकता है। होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।